जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 8वें स्कंद का 19वां अध्याय सुना रही हूँ। वटो को रूप लखी दैत्य नृप, बोले वचन विनीत, कहो आगमन हेतु किमे, भयउ विप्र मंचित। 3 पेड़ भर भूमि की, बलि सो मांगी भीख, तब गुरु शुक्राचार्य ने दई नृपपति कह सीख। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वामन भगवान बलि राजा के इस प्रकार धर्म युक्त वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा इस प्रकार का कहना तुम्हारे कुल के योग्य ही है। पारलौकिक धर्म में तुम्हारे पितामह प्रहलाद जी स्वयं प्रमाण है। इस कुल में कोई कंजूस नहीं हुआ, ब्राह्मण को दान की प्रतिज्ञा करके कभी मना नहीं किया। इस प्रकार दैत्यराज बलि की प्रशंसा करके भगवान बोले, हे दैत्यराज, मैं अपने पैरों से नपी हुई 3 पेड़ भूमि मांगना चाहता हूँ। वैसे तो तुम सब कुछ दे सकते हो, परंतु फिर भी मुझे केवल 3 पेड़ भूमि की ही आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही याचना करनी चाहिए, अधिक नहीं। वेग पुरुष जितने से अपना प्रयोजन पूरा हो जाता हो उतनी ही दान मांगते हैं। इसमें वो पाप के भागी नहीं होते। राजा बलि वामन भगवान की बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे ब्राह्मण बालक, तुम अभी बालक ही तो हो, तुमको अपने स्वार्थ का भी ज्ञान नहीं है। वैसे तो तुम बड़े बूढ़ों की सी बातें करते हो, किंतु तुम ऐसे अबोध हो कि जो दीपों के दीपों को दान करके देने वाले मुझसे 3 पेड़ भूमि ही मांग रहे हो। अस्तु, जो हो सो सही। हे ब्राह्मण कुमार, अपनी वृत्ति के लिए अपने काम लायक अधिक से अधिक भूमि मांग लो। यह सुन भगवान वामन जी बोले, हे दैत्यराज, जो कुछ भी संसार में प्यारी और अभिलाषित वस्तुएं हैं, वे सब अजितेंद्रिय पुरुष को संतुष्ट नहीं कर सकती। आशा तो कभी मनुष्य की शांत ही नहीं होती। एक दीप के प्राप्त होने पर दूसरा दीप की चाहना होने लग जाती है, परंतु संतुष्ट पुरुष को जो कुछ भी मिल जाए उसी से प्रसन्न रहता है। बिना यत्न के जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहकर ब्राह्मण का महातेज बढ़ता है, असंतुष्ट का नहीं। अतः मुझे तो तुमसे केवल 3 पेड़ भूमि ही चाहिए, अधिक नहीं। बस केवल इतनी सी जमीन पाकर मैं सर्व संतुष्ट और तृप्त हो जाऊंगा। जितना प्रयोजन हो उतना ही धन पाने से मनुष्य संतुष्ट और सुखी रहता है। अधिक द्रव्य से तो अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वाम अवतार धारी भगवान की ये बात सुनकर बलिराज कुछ मुस्कुराए और बोले, अच्छी बात है, जो आप चाहते हो वही सही। यह कह बलि राजा ने 3 पेड़ भूमि देने के संकल्प के लिए हाथ में जो जल पात्र लिया, त्यों ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी ने विष्णु भगवान का यह रहस्य जान लिया और जल का पात्र हाथ में लेते हुए अपने शिष्य बलि से क्रोध में भरकर कहने लगे, अरे ओ मूर्ख, यह साक्षात विष्णु भगवान है। ये 3 पेड़ में समस्त त्रिलोकी को अपने पैरों से नाप लेंगे। तू यह क्या कर रहा है?
तेरा जब सर्वस्व छिन जाएगा तब तू क्या करेगा? तेरी जीविका के लिए भी कुछ न रहेगा। फिर तू कैसे अपना निर्वाह कर सकेगा? इन वाम भगवान के एक पैर में स्वर्ग और दूसरे पैर में पृथ्वी आ जाएगी। फिर तीसरे पैर के लिए तू क्या देगा? प्रतिज्ञा की हुई चीज को न देने से तेरी क्या गति होगी? प्रतिज्ञा भंग के दोष से तुझे नरक भोगना पड़ेगा। मिथ्या बोलने से ही तेरी रक्षा हो सकती है। सभी काल में सत्य बोलने से ही कार्य नहीं चलता है। स्त्री की बड़ाई करने के समय तथा उपहास के समय एवं विवाह के समय वर की प्रशंसा करने में, अपनी जीविका के नष्ट होते समय उनके बचा लेने में, प्राणों पर संकट आ जाने के समय प्राणों की रक्षा करने में, गाय तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने में, मिथ्या बोलने में पाप नहीं कहा जाता। अतः हे बलि राजा, तुम अपनी जीविका की रक्षा के लिए स्वीकार किए गए दान का निषेध कर सकते हो। इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलिए वामन भगवान की जय। 19वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 20वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।